संदीप सिंह प्लीज अपनी ड्यूकेट आईडी मेंशन करना भाई। थैंक यू। प्लीज रिकॉर्डिंग जो है गगनदीप ग्रुप में डाल देना है भाई, ठीक है, क्योंकि एक एक करके रिकॉर्डिंग देनी थोड़ा मुश्किल है। क्या नाम है इसका? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसी सिनेरियो पे मैं आगे बढ़ता हूँ। लेट्स से मैं एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ b.html। इस b.html वाली फाइल पर सिंपल सा सेम काम रखते हैं हम लोग। मैंने शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटिव मार्क किया, ऑल्ट प्लस जेड किया, एक सिंपल सा फिर से वही कॉन्सेप्ट। एक कैच मैंने डिफाइन कर रखा है और लेट्स से इस पर मैंने एक बटन बना रखा है, बटन पर क्लिक ऐसा कुछ।
H1 पर सिंपली मैंने कुछ भी गुड मॉर्निंग या कोई भी एक डेटा लिख रखा है, लेट्स से लॉरेन 2 वर्ड्स, और मैंने इसे राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर किया, और जाकर मैं अगर पेज पर देखूंगा तो मेरे पर्टिकुलर पेज पर एक H1 टैग लिखा हुआ है जिसमें कुछ लिखा हुआ आएगा और एक बटन आएगा क्लिक का। ठीक है, कल मैंने सिंपली कॉन्सेप्ट सीखा था कि मैं कैसे प्रिंट करा सकता हूँ, console.log क्या होता है, console.warn क्या होता है। रिकॉर्डिंग व्यू भी मैंने एक बच्चे को दे दी है, ग्रुप में डाल देगा। ठीक है, तो हमारे पास जैसे ही हम बटन पर क्लिक करें तो console.log क्या है, console.warn क्या है, अलर्ट क्या होता है, ठीक है, हमारे पास कंफर्म क्या होता है, इस तरीके से चीजें। मेरा नंबर है, मेरे को मैसेज कर देना, प्लीज ऐड मी इन 11:30 बैच। इतना म्यूट रखना आपने आपको प्लीज। ठीक है, तो अभी देखो अलर्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, मेथड्स बनी हुई हैं, केस सेंसिटिव होती है, ये बातें हमने समझी हैं तक। ठीक है, तो मैं उसी सिनेरियो पर आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं थोड़ा वर्किंग स्ट्रक्चर पे लेके आता हूँ कि अगर मेरे को पेज पर लेट से किसी बच्चे ने मेरे से ये बोला कि सर मुझे क्लिक करने पर इस इप्सम की जगह पर हेलो चाहिए, ध्यान देना, इसकी जगह पर, इस इप्सम की जगह पर। कल हमने एक सिंपल सा टास्क किया था कि जब हमने डेटा को गेट कराया था, मैंने आपको बोला कि डेटा को गेट कराने के लिए कुछ चीजें यूज होती हैं। वो क्या हो सकता है, आप बटन पर क्लिक करने पर किसी पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करते हो, ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है। जैसे आपने क्या लिखा, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक करने पर फंक्शंस को कॉल किया F1, और इस पर्टिकुलर फंक्शंस को आप कहीं पर भी बना सकते हो। ये मैंने बोला, इस पर्टिकुलर फंक्शंस को आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर भी मैं क्या बना दे रहा हूँ, एक स्क्रिप्ट टैग बना दे रहा हूँ, यहाँ पर भी बना सकता हूँ। ठीक है, या फिर इस पर्टिकुलर फाइल को मैं एक एक्सटर्नल फाइल बना सकता हूँ। जैसे कि क्या, मैंने एक अलग से एक फोल्डर क्रिएट किया और इस फोल्डर का नाम जैसे मैंने स्क्रिप्ट डिफाइन कर दिया, और इस स्क्रिप्ट वाले टैग के अंदर यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। लेट्स से मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी, इस फाइल का नाम a.js, मैं रैंडम कोई भी एक नाम लिख दे रहा हूँ, .js से सेव कर दिया। अब मुझे करना क्या है, मुझे बटन के क्लिक करने पर कल ही से स्टार्ट कर रहे हैं क्या, लॉरेन इप्सम को चेंज करना है, ये मैंने वर्किंग करनी है। तो हम कैसे कर सकते हैं, इस a.js वाली फाइल पर फंक्शंस को बनाएंगे, जो भी फंक्शन होगा। जैसे वो फंक्शन F1 मैंने बना रखा है, तो फंक्शन F1 में यहाँ पर बनाता हूँ। बटन पर क्लिक करने पर एक फंक्शन कॉल हो और ये फंक्शन यहाँ पर बना हुआ है। इस फंक्शंस के अंदर क्या चेंज करना है, मुझे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को चेंज करना है। ठीक है, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को चेंज करने के लिए किसी भी एलिमेंट को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप आईडी, क्लास या फिर टैग नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो कल हमने सिंपल सा एक काम किया था, क्या किया था, यहाँ पर हमने इसकी एक आईडी दे दी थी, कोई भी एक आईडी, लेट्स से क्या दे दिया, ए दे दिया। ये टैग कुछ भी हो सकता है, ये डिव टैग हो सकता है, पी टैग हो सकता है, S2 हो सकता है। किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप टैग नेम, आईडी नेम, क्लास नेम, इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पर अगर वर्किंग करनी है तो a.js वाली फाइल पर कैसे वर्किंग करता, मैं गेट कराता डॉक्यूमेंट से, डॉक्यूमेंट मतलब डॉम। ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट से गेट करा, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अगर आईडी दी है तो, और उस आईडी को मैंने गेट करा लिया। ए वाली आईडी है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, जो भी आईडी मैंने दे रखी है। बीच के पार्ट को चेंज करना है तो इनर टेक्स्ट, टेक्स्ट चेंज करना है तो इनर टेक्स्ट एक प्रॉपर्टी बनी है, जैसे इनर टेक्स्ट को इज इक्वल टू क्या चेंज करके करना है, जैसे मुझे गुड मॉर्निंग लिखना है, मैं यहाँ पर क्या लिख देता, गुड मॉर्निंग लिखता, ऑल्ट प्लस जेड, पेज को वर्ड रैप करता, सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस एस, सेव। ये पर्टिकुलर फाइल मैंने कहीं पर बना रखी है, और b.html वाली फाइल पर, अब जावास्क्रिप्ट तो मेरे पास यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मुझे क्या करना होगा, जावास्क्रिप्ट को इस पेज पर इंक्लूड करना होगा। जो सही स्ट्रक्चर है जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करने का, वो ये है कि बॉडी को क्लोज करने से पहले आप क्या करो, स्क्रिप्ट को इंक्लूड कराओ, स्क्रिप्ट एसआरसी।
कोई नहीं, गगनदीप डाल देगा। गगनदीप प्लीज ग्रुप में डाल देना है रिकॉर्डिंग। लॉरम इप्सम, इस तरीके से मैंने सिंपली लिख रखा है। अब इस पर्टिकुलर पेज पर मुझे इस टेक्स्ट को चेंज करना है, जो भी पर्टिकुलर टेक्स्ट है उसको अगर मुझे चेंज करना है तो मैंने इस आईडी को गेट करा दिया है, चेंज कर दिया है। इस पर्टिकुलर फाइल b.html वाली फाइल पर मुझे स्क्रिप्ट को इंक्लूड करना है। तो सही तरीका क्या होता है भाई, बॉडी में क्लोज करने से पहले स्क्रिप्ट को क्या करो, इंक्लूड करो। इंक्लूड तो हम यहाँ पर भी कर सकते थे, ध्यान देना, इंक्लूड तो हम हेड सेक्शन पे भी कर सकते थे। कहाँ पर, स्क्रिप्ट एसआरसी लिखकर। ठीक है, क्या इंक्लूड करनी है, जो भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल है, स्क्रिप्ट स्लैश कौन सी फाइल, a.js, यहाँ पर भी कर सकते थे। ठीक है, बट मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई नीचे होता है सही तरीका। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप पहले ये चाहते हैं अपने पेज पर, जब आपने वर्किंग कर रखी है तो आप पहले ये चाहते हैं कि भाई मेरे पेज पर जब लोडिंग हो तो लोड होते समय मेरे पेज पर सबसे पहले HTML और CSS की पेज पहले लोड हो जाए पूरा। ठीक है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट कॉल। ठीक है, तब हम स्क्रिप्ट को कहाँ कॉल कराते हैं, नीचे कॉल करते हैं। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि पहले HTML CSS पहले पूरा पेज लोड हो जाए, फिर जावास्क्रिप्ट का काम है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग हमेशा मेंशन रखते हैं कि स्क्रिप्ट को लास्ट में बॉडी को क्लोज करने से पहले इंक्लूड करें। ये स्ट्रक्चर्ड वे है कि आप कंपनी में कैसे काम करते हो, वो तरीका है। तो लगाने के लिए तो आप ऊपर लगाओ, चलती है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोकल उस पर तो सब कुछ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये मैंने एक सिंपल सी बात बोली कि भाई नीचे लगाया करो स्क्रिप्ट जब भी एक्सटर्नल लिखोगे तब। अब फाइल पे अगर जाकर देखोगे तो मैंने क्या किया है, क्लिक करने पर इसको जगह पर गुड मॉर्निंग कर दिया है। इस पर्टिकुलर डेटा को चेंज करने के लिए आप इस पर्टिकुलर डेटा को, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को आईडी से, क्लास से या फिर टैग नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब कि जब मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखा है, इसकी जगह पर मैं लिख सकता था क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम या टैग नेम, मैं ऐसा यूज कर सकता था इस मेथड में। नोटिस करना, अब मैंने टैग नेम लिखा, टैग नेम पर मैंने डिफाइन कर दिया h1, कि उस h1 वाले टैग पर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, और वो चेंज होके क्या बन जाए, उसका इनर टेक्स्ट चेंज हो जाए, ऐसा मैं करता। ठीक है, मैंने टैग नेम से गेट कराया। अब यहाँ पर ध्यान देना मेरी बात पे, अगर मान लो पेज पर एक और h1 टैग होता, एक और रोहित नाम का भाई है जो h1 नाम से है, ठीक है, और इस पेज पर भी मैंने कुछ लिखा है, लेट्स से मैंने यहाँ पर लिख रखा है लॉरेम फॉरवर्ड्स। अब दिक्कत ये हो गई है कि मैं इस पर्टिकुलर आईडी पर, यहाँ पर आईडी की जगह पर अगर डॉक्यूमेंट डॉट आईडी की जगह पर टैग नेम लिखता हूं तो कौन सा टैग नेम, पहला वाला या दूसरा वाला। ठीक है, किस पर मुझे चेंज करना है। ठीक है, सिंपल सी बात तो अब यहाँ पर आ गई कि मैं चेंज करना चाहता हूँ। आईडी में तो आसान था कि अगर मैंने आईडी से डिफरेंशिएट किया होता तो क्या कर देता, यहाँ पर उसकी आईडी लिखता और डॉट इनर टेक्स्ट पे उसे मेंशन कर देता, डॉट इनर टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा मैं आता और इनर टेक्स्ट की जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को लिख देता, इनर टेक्स्ट। यहाँ पर ध्यान देना, इनर टेक्स्ट ऐसा लिखकर मैं इसे चेंज करा देता, टेक्स्ट इज इक्वल टू जो भी मुझे टेक्स्ट चाहिए होगा वो चेंज कर देता। अब आईडी तो मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, यहाँ पर टैग नेम लिख रहा हूं। अब टैग नेम लिख रहा हूं तो अब डिफाइन करते समय मेरे पेज पर तो नंबर ऑफ h1 हो सकते हैं। ठीक है, तो जब आपका डॉम बनता है, अब ध्यान देना, जब पेज पर डॉम बनता है, जब HTML लिखा जाता है तो यहाँ पर एलिमेंट सेक्शंस के अंदर जैसे दो h1 बने हैं तो पहले वाले h1 को ये 0 नंबर की इंडेक्स पर रख देता है। ठीक है, और दूसरे वाले को किस पर, 1 पर, ऐसे इंडेक्सिंग कर देता है डॉम बनते समय। 0 1 2 3 जितने भी होंगे, कहीं पर भी लिखा हो, मान लो आपने बटन के नीचे भी लिखा होगा तो तीसरे नंबर पर होगा तो उसका मेंशन कर देगा 2, वो इंडेक्सिंग के फॉर्म पे चला जाता है। अब जब इंडेक्सिंग के फॉर्म पे यहाँ पर होता है, अब जब वर्किंग कर रहे हैं, यहाँ पर सिनारियो पर ध्यान दो। अब जब टैग नेम से मेंशन करते हैं तो यहाँ पर आपको साथ में इंडेक्सिंग लिखनी पड़ती है बिग ब्रैकेट के अंदर। किसको चेंज करना चाहते हो, पहले वाले को तो 0, दूसरे वाले को तो 1, ऐसे इंडेक्सिंग मेंशन करनी पड़ती है। नोटिस करना मेरी बात, कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट बाय टैग नेम h1, कौन सी इंडेक्स को चेंज करना चाहते हो, डॉट इनर टेक्स्ट पे क्या चाहते हो। जैसे मैं चाहता हूं गुड आफ्टरनून आ जाए, ये मैंने सिंपल सा यहाँ पर लिखा, Ctrl+S सेव किया और जाकर पेज पर देखा। अब अगर मैं क्लिक प्रेस करता हूं तो कौन से वाले पे चेंज कर रहा हूं,
दूसरे वाले की इंडेक्सिंग क्या होती है 1। हमेशा ध्यान रखना जब भी डेटा स्टोर होता है, इसे एरे बोला जाता है, ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे, इसे बोलते हैं एरे, ठीक है। एरे में जब भी डेटा स्टोर होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर, देखो पाइथन है, जावा है, डॉटनेट है, मैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बात कर रहा हूँ, ठीक है, या आएगी या जाएगी, किसी में भी एरे में डेटा हमेशा 0 नंबर के इंडेक्सिंग पर होता है। हर एक लैंग्वेज का लिखने का तरीका चेंज होता है, जैसे कि हरियाणवी में बोलने का तरीका अलग है, आसामी में अलग है, मेरे पहाड़ में अलग है, हर एक बंदा अलग तरीके से बोलता है, बट मीनिंग तो एक जैसी होती है, ठीक है। वैसे ही हर लैंग्वेज का सिंटेक्स अलग अलग होता है। हमारे साथ में दिक्कत क्या होती है, हम डॉटनेट पढ़ रहे होते हैं, हमें लगता है कि हम पाइथन में काम नहीं कर सकते हैं। कर सकते हो भाई, कोई भी बंदा आज मेरे को उठा के तुम पाइथन में बैठा दो, ठीक है, मैं 4 दिन में पाइथन सीख जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे फंडा पता है कि भाई हर लैंग्वेज का लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। मैं हरियाणा आया, क्या कह रहे हो भाई, ठीक है, किस तरीके से बात कर रहा है, मैं आइडेंटिफाई करके बता पाता हूँ बंदे को कि भाई ये हरियाणा का है, ये राजस्थान का है, ये यहाँ का है। क्यों? क्योंकि भाषा, ठीक है, पकड़ने का तरीका क्या है, भाषा है, ठीक है। तो फिर वो 0-1 पे, अगर मान लो पीपीपीबी होता तो फिर 0-1-0-1 होता। बिल्कुल, वो वाला अलग चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई दूसरा टैग लिखा, अब कोई भी अगर दूसरा टैग लिख रहे हो, यहाँ पर अगर पेज पर है, तो अगर मैंने यहाँ पर पी लिखा है, इसकी जगह पर मैंने क्या लिखा, पी लिखा, आप 2 पी लिखे हैं, पी का मतलब पैराग्राफ, मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ ये डिफाइन कर रखा है, मान ले मैंने यहाँ पर इसी के नीचे कहीं पर पी और लिख रखा है, तो पी भी बन रहा होगा, तो 0 1 2 3 फिर इंडेक्सिंग पी की अलग है, ठीक है, पी की अलग है, क्योंकि पी प्रवीण है, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि पी अलग बंदा है और एच अलग बंदा है, ठीक है। जब दोनों अलग अलग है तो उनकी इंडेक्सिंग अलग अलग हो रही होगी। अच्छा, ये पर्टिकुलर पेज पर डॉम पे चल रहा होता है, ऐसा डॉम खुद से बनता है स्ट्रक्चर। हम यहाँ पर पेज पर ध्यान देते समय जब हमने टैग नेम लिखा इसकी जगह पर, तो हमने h1 h2 ऐसा ध्यान रखा, 0 1 2 3 4 का। अच्छा, दूसरा तरीका इसकी जगह पर क्या हो सकता है, आप किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो क्लास नेम से भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पी को एक क्लास डिफाइन कर दी, मैंने कहा भाई पी भैया तू ए क्लास में बैठेगा, ठीक है। और अच्छा, मान लो h1 को भी मैंने सेम क्लास दे रखी है, h भी तो उसी क्लास में बैठ सकता है ना, ठीक है। इन दोनों को मैंने एक क्लास दे रखी है, और मैं इस आईडी इस एलिमेंट को कैसे गेट करा सकता हूँ, क्लास नेम से भी गेट करा सकता हूँ। एलिमेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं किससे, क्लास से भी। मैं यहाँ पर पेज पर आया, अब मैंने लिखा भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी था, टैग नेम था, और एक बार क्या है, क्लास नेम भी है। इन लोगों ने बना रखी है, बहुत सारी मेथड्स होती हैं ऐसी, ठीक है। हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, क्लास नेम, अब मैंने क्लास नेम दे दी ए, ठीक है। अब मैंने क्लास नेम ए लिखी और डॉट इनर टेक्स्ट फिर से वही लिखा, मैंने कहा इनर टेक्स्ट पर इज इक्वल टू जो भी कुछ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल को मेरे को इस पे गुड नाइट लिखना है, इस पर्टिकुलर जगह पर मैं चाहता हूं कि क्या हो जाए, गुड नाइट हो जाए। अच्छा, अब क्लास नेम भी दे रखी है, तो 2 बंदे एक क्लास में बैठे हैं, किसका, पी का या h1 का, ठीक है। ये कोई सेंस नहीं बनता है। अब फिर से जब भी क्लासेस बनते हैं डॉम में, फिर से डॉम पे क्लासेस पे भी क्या होता है, पहले वाले जिसको मिल गया उस वाले को किस पे डाल देता है, वो 0 नंबर पे डाल देता है। दूसरे वाले को जिसको मिल गया उसको डाल देता है किस पे, 1 पे। तीसरा होगा तो 2 पे, ऐसे ही बनता रहता है डॉम पे, ठीक है। अब अच्छा, अगर मैं यहाँ पर वर्किंग करता हूं, मैंने यहाँ पर लिख दिया 0, 0 का मतलब पहला वाला, जिसको पहले क्लास नेम मैंने ए दे रखी है, और जिसको मैंने पहले क्लास नेम ए दे रखी है उस वाले को चेंज कर देता है। यहाँ पर आप देखना, मैंने क्लिक प्रेस किया तो किसको चेंज कर रहा है, और नाइट को, क्योंकि मैंने पहला किसको दी क्लास नेम, h1 को दे रखी थी। अगर मुझे p को चेंज करना होता तो मैं यहाँ पर क्या मेंशन करता, 1 मेंशन करता, राइट, ठीक है। अगर मुझे p वाले पे चेंज करना होता, क्योंकि मैंने दूसरे बार में जिसको दे रखी है वो 1 नंबर पे होता है। अब यहाँ पर देखना, मैंने क्लिक प्रेस किया तो कौन सा चेंज, गुड नाइट वाला। तो अब जब वर्किंग की जाती है तो वर्किंग करते समय, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो सकता है हमारे लिए, कैसा कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे नंबर याद रखना पड़ेगा। अब यार मेरे को किसी पर्टिकुलर जगह पे चेंज करना है, मैं कैसे नंबरिंग करूंगा अब, ठीक है। अब पेज बन रहा होता है तो पेज में तो कहीं पे भी क्लास नेम नंबर ऑफ टाइम लिखी हो सकती है, अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं, तो आईडी सबसे बेटर तरीका कौन सा है, आईडी है। इसीलिए आईडी से डिफरेंशिएट करके काम करते हैं। कर सकते थे क्लास नेम से भी, किससे भी, टैग नेम से भी, बट आईडी वाला बेटर है कि भाई उसको एक आईडी अलग दे दो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय आईडी से ही उस पर्टिकुलर को गेट कराओ। क्योंकि इस केस में मुझे याद रखना पड़ेगा, कितने भी पी होंगे तो कैसे याद रखोगे यार, क्लास नेम से दे रखी होगी तो मतलब 0 1 2 3 4 करके पहले नंबरिंग करके देखोगे, फिर जाकर पेज पे देखोगे, ठीक है। तो आईडी को यूज करते हैं हम, वर्किंग करते समय आईडी लिखते हैं।
क्लियर है बात? एक से ज्यादा को चेंज कराना हो तो आईडी के बेस पर ही, क्लास के बेस पर नहीं है ऐसा, ठीक है? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लूप चला कर सकते हैं, फिर एक एक करके 0 से लेकर कितने तक है सबको एक क्लास नेम दे दें, फिर लूप चला दें 0 से लेकर इस पर्टिकुलर इंडेक्स तक, जो भी कुछ आता रहे उस पर क्या होता रहे, चेंज होता रहे, ऐसा कर सकते, ठीक है? लूप चला, माउस ओवर माउस आउट, ठीक है? कॉल बैक आगे आएगा, अभी आएगा, ठीक है? किसी क्लास में दो एलिमेंट अलग-अलग थे, तो उसमें 0 को 1 कर दो तो दोनों एक साथ चेंज नहीं, वो सिंटेक्स नहीं, ठीक है? लूप वाला सिंटेक्स है सर। तो ये कॉमन चीजें हैं कि भाई इस तरीके से काम करेंगे, तब लूप जब पढ़ाएंगे ना, लूप में कर दूंगा चेंज मल्टीपल वालों को, 1 से लेकर 0 से लेकर एक लेंथ चला देंगे, वहां तक चेंज कर देंगे। यहाँ पर आप पेज पर देखना d.html, यहाँ पर हम पेज पर देखें c.html, क्योंकि ये चीजें हमारे हिसाब से नहीं बनी है ना, मैं नहीं कर सकता, वो लूप से ही है। सिंटेक्स होगा तो मैं देखूंगा भाई इसका पर्टिकुलर सिंटेक्स लिखा है नहीं लिखा है, अगर नहीं लिखा होगा तो फिर ऐसे ही कर सकता हूँ, ये वाला सिनेरियो रहता है। तो यहाँ पर पेज पर देखना अगली चीज c.html, लेट्स से मैंने एक फाइल बनाई और इस पर्टिकुलर फाइल पर फिर से वही काम किया, Alt+S Ctrl+S, यहाँ पर पेज पर मैंने लिखा h1, लेट्स से फिर से वही lorem 2 words Ctrl+S, और यहाँ पर डिफाइन कर दिया बटन, और बटन पर क्लिक करने पर कुछ हो, ठीक है? बटन पर क्लिक करने पर कुछ हो, क्या हो भाई? ये पर्टिकुलर चीज चेंज हो जाए। एक बच्चे का ट्राई करते हैं, उसने मेरे से पीछे से कुछ क्वेश्चन पूछा था, शायद वो चल जाएगा। देखो मैंने बटन पर क्लिक करने पर इसको चेंज करना है, तो कैसे चेंज कर रहा था भाई? सिंपल सी स्क्रिप्ट लिखता था, स्क्रिप्ट में यहीं पर सिंपल लिख दे रहा हूँ, स्क्रिप्ट बटन पर क्लिक करने पर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता क्या, ऑन क्लिक F1, और यहाँ पर पेज पर देखते हैं H1 पे आईडी से डिफरेंशिएट करते हैं, आईडी ए, ठीक है? एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, मेरे थोड़ा दिमाग में आ रहा है, देखते हैं शायद ऐसे चल जाएगा। उसने क्वेश्चन ये किया कि सर क्लिक करने पर पहले ये था, मैं दोबारा से क्लिक करूं तो दोबारा से वही चाहता हूँ, गुड मॉर्निंग, ठीक है? देखते हैं शायद दोबारा वैसे ही चल जाए। यहाँ पर मैं बटन पे क्लिक करके क्या चाहता हूँ, लॉरम इप्सम पे गुड मॉर्निंग चाहता हूँ, फिर दोबारा से अगर बटन पे क्लिक करूं तो पहले वाला आ जाए, ठीक है? बट मेरे को पहले वाले डेटा को फिर भी स्टोर करना पड़ेगा मेरे दोस्त। एक मेथड हो सकती है टॉगल, ठीक है, जिसे टॉगलिंग कर सकते हैं, ठीक है? एक मेथड होती है टॉगल, बट हम आगे जब आएंगे ना तब उस पर सीखेंगे, ठीक है? क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा अचानक से, नहीं तो क्योंकि वेरिएबल बीच में बोल दूंगा फिर वो हिट करेगा इधर उधर, तो अभी मैं नहीं बता रहा। हाँ, टॉगल मेथड हो सकती है, मगर यहाँ पर देखना। अब इस सिनेरियो में अगर मैं ये कहूं कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ इप्सम की जगह पर चेंज करना है, मुझे पूरा गुड मॉर्निंग नहीं करना, ठीक है? मुझे किस पे चेंज करना है, सिर्फ इप्सम पे। तो इप्सम पे अगर इंडिविजुअली चेंज करना है तो स्पेन टैग का यूज करो। स्पेन का मतलब क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन एलिमेंट बनता है, ठीक है? जब इनलाइन होगा तो आप इसको चेंज नहीं करना चाहते, किसको, लॉरेम को, आप सिर्फ और सिर्फ इप्सम को चेंज करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर इसको अलग से आईडी दे दी, और जब यहाँ पर आप वर्किंग कर रहे होते तो आप एक फंक्शन डिफाइन करते, और कहीं पर भी मैंने ऐसे रेड से लिखा फंक्शन F1, और इस जगह पर आप चेंज कर देते, आप लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो भी आईडी आपके पास है, लेट्स से वो आईडी कौन सी है, ए वाली आईडी है, डॉट इनर टेक्स्ट पे अगर आपको चेंज करना है तो इनर टेक्स्ट, उस पे जो भी लिखना है, अब सिर्फ इप्सम चेंज होगा क्योंकि आपने उसे इनलाइन बना दिया है, ठीक है? स्पेन डाल दिया बीच पर, तो सिर्फ वो चेंज होगा। अगर आपने चेंज किया, लेट्स से गुड लिख देता हूं मैं, Ctrl+S, सेव, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर, जाकर अगर मैं पेज पर फोकस करता हूं तो जो भी मेरे पास पेज है, क्लिक प्रेस करने पर सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, इप्सम चेंज होगा, क्योंकि मैंने उस पर स्पेन टैग के अंदर डाल दिया है, ठीक है? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कैसा, बटन के क्लिक करने पर मुझे लेट्स से कलर चेंज करना है, मैं ये चाहता हूं कि क्या चेंज हो, कलर चेंज हो, बैकग्राउंड कलर आ जाए, कलर चेंज हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए क्लिक करने पर। ध्यान रखना ये इवेंट्स पे बात कर रहा हूं मैं, माउस लेके जाने पर, माउस के हटाने पर, क्लिक करने पर, की प्रेस करने पर, कहीं से सेलेक्ट करने पर, ऐसे केसेस, ठीक है? तो ऐसे केसेस पर हम लोग बात कर रहे हैं, तब कलर चेंज करना है, मतलब मैं जावास्क्रिप्ट के बेस पर स्टाइल को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है? तो स्टाइल चेंज करनी है। अगला चीज, लेट्स से मैंने एक फाइल बनाई d.html, इस पर्टिकुलर फाइल का नाम मैंने लिखा d.html,
शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटिव मार्क, ऑल्ट प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एस। यहाँ पर मैं पेज पर आया, क्या लिखा भाई, मान लो मैंने कोई भी टैग बना दिया है, कोई भी टैग हो सकता है, लेट्स से पी टैग, इसकी एक आईडी डिफाइन कर देते हैं या क्लास डिफाइन करते हैं, लेट्स से ए, और इस पर मैंने लिखा लॉरेंस 3 वर्ड्स, कंट्रोल प्लस एस, और जाकर मैं पेज पर देखूं बटन और क्लिक, यहाँ पर पेज पर देखो ये पर्टिकुलर पेज d.html वाला पेज, और इसे मैं रन करा कर देखता हूँ तो ये पर्टिकुलर फाइल मेरे पास कुछ ऐसी दिख रही है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, क्लिक प्रेस करने पर लेट्स से इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। ठीक है, तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए भी कुछ ना कुछ मेथड तो बना रखी होंगी ना इन्होंने। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मुझे नहीं आता है तो मैं गूगल सर्च कर लेता, अब मुझे पता है बीइंग अ टीचर या मैंने रट रखा है ऐसा मान लो तो मैं बता दूंगा। ठीक है, जब आपको नहीं आता तो सीएसएस हो सकती है अप्लाई, ये वाला सीन होता है, तो आप सर्च कर सकते थे। अगर आप पेज पर हैं, बटन पर क्लिक करने पर कुछ करना है तो बटन पर चलता है ऑन क्लिक फंक्शन, ऑन क्लिक पर मैंने किसी भी पर्टिकुलर फंक्शंस को फायर किया है, जैसे F1 फंक्शन, और इस पर्टिकुलर फंक्शंस को मैं कहीं पे भी अभी रैंडमली यहीं बना दे रहा हूँ, स्क्रिप्ट लिख देते हैं और इस स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर चेंजेस करा देते हैं। क्या लिखा मैंने, फंक्शन F1, और इस पर्टिकुलर फंक्शंस के अंदर यहाँ पर वर्किंग कर दी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो आईडी मैंने मेंशन कर रखी है क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि आईडी से गेट कराना इजी रहता है, तो हम आईडी को आईडी से सेपरेट करते हैं। अच्छा, मुझे चेंज करना है सीएसएस। ठीक है, तो डॉट स्टाइल करके एक लिखा हुआ है, मैंने प्रॉपर्टी बना रखी है। ठीक है, डॉट स्टाइल, डॉट क्या करना है, लेट्स से कलर चेंज करना है, डॉट कलर इज इक्वल टू क्या करना है, लेट्स से रेड करना है। तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो भी आईडी है, डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। तो इससे क्या होगा, जब मैं बटन पर क्लिक करूंगा तो बटन पर क्लिक करने पर इस टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। कल मैंने आपको बताया भाई, स्टाइल का अगर आप स्मॉल लिखोगे कैपिटल लिखोगे तो आपको एरर दिखाएगा, क्योंकि पहली बार में जब आप सिंटेक्स को लिखते हो तो भाई ये गलतियां होती हैं, आपको नहीं याद होता है कि डॉट आएगा कि एस कैपिटल आएगा कि पीछे सेमीकोलन आएगा, क्या इक्वल टू होगा या नहीं होगा, ऐसी मिस्टेक सब करते हैं, नहीं भी करी। ठीक है, आज से जब 10 साल पहले की बात करें तो मैं भी मिस्टेक करता था, मैं भी बहुत सारी मिस्टेक लिखता था, सेमीकोलन में भी तो स्टूडेंट था ना। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, अगर एरर आता है तो आप क्या करके रखो, इंस्पेक्ट पैनल खोल के रखो, और इंस्पेक्ट पैनल में यहां पर आपको कंसोल पे वो पर्टिकुलर नंबर की लाइन दिखाता रहेगा। ठीक है, कि भाई इस लाइन पर तूने ये एरर किया है। ठीक है, तो धीरे धीरे सिंटेक्स याद हो जाता है कि स्टाइल का स्मॉल होगा कि कैपिटल होगा। ठीक है, कलर पर कैसा होगा, ये आपको धीरे धीरे याद होता है। अगली चीज बताते हैं, अगली चीज क्या, अगर ये तो था अगर आप इंडिविजुअल कोई प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हो, जैसे स्टाइल डॉट कलर, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, एक ही चीज चेंज होगी। बट अगर आप मल्टीपल सीएसएस अप्लाई करना चाहते हो, आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो, आप चाहते हो कि यार पीछे बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो, ठीक है, टेक्स्ट का कलर हो जाए रेड, मल्टीपल चीज है, दो, ठीक है, दो चीजें चाह रहे हो, तीन चीजें चाहते हो, तब इस सिंटेक्स को कैसे लिखते हैं, तो तब उस टाइम पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट स्टाइल डॉट सीएसएस टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या लिखना है, वो आप मल्टीपल चीजें इसके अंदर लिखोगे। ठीक है, डॉट क्या लिखा मैंने, सीएसएस टेक्स्ट इज इक्वल टू फिर करली ब्रैकेट, ये सिंटेक्स मैंने नहीं बनाए हैं, ध्यान रखना, ब्रेंडन इच ने इसे बनाया, उसके बाद धीरे धीरे इस पे चेंजेस हुए या भी चेंजेस होंगे, ऐसा केस है। ठीक है, तो यहां पर हम पेज पर हैं, मेरे को चीजें चेंज करनी है, मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर, अब ध्यान दो, मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए, और लेट्स से सेमीकोलन दिया, कुछ भी लिख रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता सिंटेक्स क्या होता है, ध्यान देना। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा कलर इज इक्वल कलर कॉलन क्या हो जाए, रेड हो जाए, ऐसा कुछ मैंने सिंटेक्स लिख दिया। और अगर मेरे को कुछ थोड़ा थोड़ा एरर वेरर सा आ रहा है तो मैंने इससे कॉमा करने की कोशिश करी, अभी भी मेरे को कहीं ना कहीं एरर दिखा रहा है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि यार ये सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, तो आप देखना, मैं पेज पर आया, मैंने गूगल किया पर्टिकुलर चीज पे, मल्टीपल चीजें अप्लाई करनी थी, मैं आया पेज पर, मैंने कहा यार मुझे मल्टीपल सीएसएस अप्लाई करनी है, किस पर, सीएसएस टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, किसमें, जावास्क्रिप्ट में। अगर मैंने सीएसएस टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ओपन करी, स्टार्टिंग में बेसिक तरीका किससे सीखो, W3 स्कूल से, देखो क्या लिखा है,
करली ब्रैकेट लगाया है क्या? नहीं, इसका मतलब करली ब्रैकेट नहीं लगता है सिंटेक्स में। सिंटेक्स मैंने नहीं बनाया है, ध्यान रखना, इसीलिए मैंने मिस्टेक करी। क्या नहीं होता है? करली ब्रैकेट नहीं होता है। किसके अंदर आता है? डबल कोट के अंदर आता है। मल्टीपल सीएसएस अप्लाई करनी होती है तो बीच में क्या आता है? सेमीकोलन आता है। ये पर्टिकुलर अप्लाई करी तो जाकर मैं पेज पर देखूंगा, मैंने यहाँ पर इस करली ब्रैकेट को रिमूव किया। मैंने कहा भाई ये चीज तो नहीं आती है। और बीच में यहाँ पर एक दूसरे को सेपरेट करना होता है तो सेमीकोलन आता है। कंट्रोल प्रेस किया, सेव, और जाकर पेज पर देखा कि कैसे वर्किंग करते हैं और कैसे सीखते हैं, वो ये सिनेरियो रहता है। ठीक है, हम यहाँ पर पेज पर क्लिक प्रेस करें तो क्लिक प्रेस करके अब टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है और पीछे बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है, क्योंकि मल्टीपल सीएसएस अप्लाई करने के लिए इन्होंने बना रखी एक प्रॉपर्टी, और उसका नाम क्या लिखा है इन्होंने? सीएसएस टेक्स्ट। और भी मल्टीप्लाई देनी होती तो सेमीकोलन देके उसे अप्लाई करते हुए चलते। ठीक है, तो दिखने का तरीका कि आप सीएसएस को चेंज कर सकते हो किसके साथ में? जावास्क्रिप्ट के अंदर आप सीएसएस चेंज कर सकते हो। अगला कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने एक नई फाइल क्रिएट करी e.html, इस पर्टिकुलर फाइल का नाम, और इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटिव मार्क ऑल्ट प्लस जेड, फिर से वही चीज। ठीक है, मैंने फिर वो काम किया, मैंने चेंज किया। मैंने कहा कि भाई लॉरम लिखा है, लॉरम के 2 वर्ड से हैं। मैंने बटन पर क्लिक किया, अब मैं चाहता हूं सर बटन पर क्लिक करके इस टेक्स्ट की जगह पर इमेज आए। ध्यान देना। ठीक है, अब मैंने फिर चेंज कर दी बात अपनी। ठीक है, ऐसे हजारों क्वेश्चंस दिमाग के अंदर आते हैं। आप सबका आंसर तो मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि हर एक जगह पे क्या होगा, सिंटेक्स अलग होगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई ये प्रॉपर्टी कैसे लिखी जाएगी, इसका सिंटेक्स क्या होगा। ठीक है, बट सिनेरियो को हम समझते हैं बेसिकली माइंड के अंदर, क्योंकि हर जगह फंसेंगे तो कितने बार पूछोगे दूसरे से। ठीक है, क्या क्या हो सकता है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या क्या कर सकती है आवाज पे काम। आपने यहाँ पर सेव किया, कंट्रोल प्लस एस। अब मैंने चेंज किया वर्डिंग, मैं ये चाहता हूं कि बटन पर क्लिक करने के बाद इस टेक्स्ट की जगह पर इमेज आए। ठीक है, इस टेक्स्ट की जगह पर क्या आ जाए? इमेज आ जाए। तो इमेज आने के लिए कैसे वर्किंग करते हैं? फिर इन्होंने सिंटेक्स लिखा होगा, मैंने यहाँ पे फिर से वही लिखा। मेरे को एक ही काम कर रहा है ना, ऑन क्लिक करने पर कुछ वर्किंग करनी है। मैं यहाँ पर पेज पर आया, मैंने लिखा बटन पर ऑन क्लिक करने पर एक पर्टिकुलर फंक्शन कॉल हो और इस पर्टिकुलर फंक्शन पर कुछ वर्किंग हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन बना रखा है, स्क्रिप्ट टैग बनाना, स्क्रिप्ट टैग, और इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट टैग के अंदर फंक्शन मैंने f1 डिफाइन किया, और इस f1 के अंदर यहाँ पर आ गए कंट्रोल प्लस एस। इस जगह पर क्या करना है, मुझे उस टेक्स्ट पर इमेज चाहिए। तो इमेज चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मेरे को एक इमेज चाहिए। मैंने लिखा id इज इक्वल टू a, कोई भी एक id डिफाइन कर दी, सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब एक इमेज चाहिए तो मैं एक काम करूंगा, जब भी मैं वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैंने क्या कर रखा होगा, एक इमेजेस नाम का फोल्डर क्रिएट किया होगा। ठीक है, तो मैंने लेट्स से एक इमेजेस नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया है, जिसके अंदर मैं एक इमेज डाल देता हूँ। ठीक है, लेट्स से ये इमेजेस वाला फोल्डर है और इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर मैं डाल देता हूँ इमेज। तो मैंने क्या किया, ध्यान देना, लेट्स से एक एनवायरनमेंट इमेज मैंने सर्च करी और इस एनवायरनमेंट इमेज को मैं इसके अंदर एंटर कर देता हूँ। आप यहाँ पर पेज पर आए, लेट्स से मैंने इस पर राइट क्लिक किया, सेव इमेजेस एज, कहाँ पर, डेस्कटॉप पर, HTML11, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट, और लेट्स से इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पर मैंने क्या डाल दी, इमेज। ठीक है, किसी भी नाम से उसे सेव कर दिया। ध्यान ये रखना है जेपीजी, पीएनजी और एसवीजी सपोर्टेबल है, तो मैंने उस पर ध्यान रखा था सेव करते समय कि भाई वो पीएनजी या जेपीजी में ही हो रही है। अब यहाँ पर हम पेज पर आए, मुझे किस पेज पर काम करना है, e.html पर। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस आईडी को मैंने गेट कराया। कौन सी आईडी है वो, ए वाली आईडी है। मैं चाहता हूं टेक्स्ट की जगह पर इमेज आ जाए। ठीक है, तो टेक्स्ट की जगह पर इमेज कैसे आएगी भाई, उसके लिए प्रॉपर्टी बनी हुई है इनर HTML। जब आप इनर HTML लिखते हैं तो आप HTML के टैग यूज कर सकते हैं। ध्यान देखना। अच्छा, कैसा केस है, मान लो मैंने यहाँ पर स्पेन लिखा, शुरू से सिनारियो को समझना। मैंने यहाँ पर स्पेन लिखा और स्पेन क्या किया, यहाँ पर क्लोज किया। ठीक है, शुरू से सिनेरियो बता रहा हूँ दोबारा से, अभी इमेज डायरेक्टली नहीं लेके आ रहा हूँ, कोड पे पहले एक एक करके बता देता हूँ।
यहाँ पर आप पेज पर हो, मैंने क्लिक प्रेस किया, मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जगह पर गुड मॉर्निंग आए, मगर गुड मॉर्निंग थोड़ा बोल्ड आए, ठीक है, वो थोड़ा H1 के अंदर आए, ऐसा कुछ। तो तब मैं क्या करता, उस सिनेरियो पर मैं यहाँ इनर HTML यूज करता, ना कि इनर टेक्स्ट। इनर HTML के साथ आप HTML के टैग को लिख सकते हो, ऐसा इन्होंने बोला है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा इनर HTML, और इनर HTML के अंदर यहाँ पर चेंज करना है तो अब मैं टैग लिख सकता हूँ। मैंने क्या लिखा, H1 स्टार्ट और H1 क्लोज। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, गुड मॉर्निंग चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया गुड मॉर्निंग। तो अगर मैं बटन पर क्लिक करता हूं, अब नोटिस करना, अगर मैं बटन पर क्लिक करता हूं तो गुड मॉर्निंग आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है, H1 टैग के अंदर, क्योंकि इनर HTML में आप HTML के टैग मेंशन कर सकते हैं। अगले सिनेरियो, अब मैंने कहा जब चेंज कर सकते हैं तो इसका मतलब आप इसकी जगह पर इमेज टैग भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इमेज टैग लिखता, यहाँ पर मैं लिखता क्या, img src इज इक्वल टू जो भी मेरे पास पाथ होता वो पाथ डिफाइन करता, जितनी भी हाइट और विड्थ देनी होती उतनी हाइट और विड्थ डिफाइन कर सकता था, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया 200 पिक्सल। बाय डिफॉल्ट पिक्सल नहीं भी लिखते हैं तो पिक्सल होता है, px से पीछे नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट पिक्सल है, ठीक है, ये ध्यान देना है। यहाँ पर सोर्स पे, अब सोर्स कहाँ से देना है, सोर्स देना है इमेजेस फोल्डर के अंदर से, ध्यान देना, किस फोल्डर के अंदर जाना है, मुझे इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर जाना है, और इमेजेस वाले फोल्डर से यहाँ पर पाथ को देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता, इमेजेस वाला फोल्डर, और उससे कौन सी लगाता, जो भी पर्टिकुलर इमेज है उस इमेज का नाम यहाँ पर मेंशन करता। इमेज का नाम क्या है, img.jpg। तो मैं पाथ बस सही डालूंगा, जो भी पर्टिकुलर पाथ है वो सही डालूंगा। और अगर मान लो मुझे मिस्टेक हो रही है, मैं पाथ फाइंडर नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं क्या कर सकता था, यहाँ पर img टैग लिखता, यहाँ पर देख लेता कि भाई पाथ कैसे मिल रहा है, सही मिल रहा है ना, ठीक है। तो मुझे पाथ अगर पर्टिकुलर फाइंड आउट हो रहा है तो मैं पर्टिकुलर पाथ को ऊपर मेंशन करूंगा। जो बच्चे ऑनलाइन है प्लीज दोबारा से लॉग इन करना, इस चीज को समझते हैं।